Which has been your most memorable show or event? ऐसे तो कई है मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टेड फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट वाज 2012 में आईपीएल किया था मैंने तो पुणे वॉरियर्स के लिए अगेन बिकॉज आई न्यू इंग्लिश हिंदी मराठी तो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट था इसलिए So आपको अगर बेस्ट एंकर बनना है तो गाइस लर्न मोर लैंग्वेजेस. डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर इट. आज भी मैं इतने शोज लूज आउट करता हूँ क्योंकि मुझे साउथ की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, थोड़ा भी नहीं आता है. ओके. क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं तो दे टेक पीपल अब्रॉड तो उनको दे वांट कि दे नोज एवरी लैंग्वेज थोड़ा बहुत पता रहना कनेक्ट होना चाहिए. तो आई स्टिल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ शोज बिकॉज ऑफ दैट. बट वही आईपीएल वो हुआ फिर आईपीएल सीएसके के लिए आई वाज द ऑफिशियल एंकर इन पुणे. Okay. तो 2018 में जब वो पुणे में खेले थे ओनली बिकॉज मुझे मराठी भी आती थी. तो वो एक हुआ, दैट वाज अनदर थिंग. अभी रिसेंट पास्ट में अभी काफी शोज अभी एज आई एम ऑल्सो ग्रोइंग तो अच्छे अच्छे शोज होते आ रहे. आई थिंक हाईलाइट वाज ये साल जो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो क्रेज था G20 का. आई गॉट 2 shows टू होस्ट. वेरी गुड. पहले एक ही शो आया था. इसका भी एक बैक स्टोरी है. आई वांटेड टू से कि apart in your networking, part of your networking, it is very important you just be nice. मतलब it doesn't take much. Correct. Be nice and kind to people. मतलब ऐसा नहीं, you don't have to force it. Genuinely be nice. तो मुझे जो कॉल आया थॉमस कुक जो एजेंसी था उनसे कॉल आया. They were doing the event. Okay. He had seen me in a conference 2013 में पटना में. Okay. 10 साल पहले. एंड उसको याद था मैंने उससे तब अच्छे से बात की थी. That's all. उसके बेसिस पे ही वॉज अ डिसीजन मेकर बाय नाउ. ओके. उसने मुझे कॉल किया कि पूना में G20 हो रहा है, आई वॉन्ट यू टू बी देयर. वाओ. ऐसा मतलब लिटरली. तो यू नेवर नो व्हाट विल कम. अब 10 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कब काम आएगा. यू नेवर नो. सोचा भी नहीं था. पटना में था वो तो आई हैड नॉट इवन थॉट अबाउट इट. तो वो मुझे शो अभी आया 3 दिन का पूना में था G20 विच आई होस्टेड एंड दे लाइक्ड इट सो मच कि लिटरली उन्होंने पूछा आज तीसरा दिन है शो का. बोले आर यू फ्री टुमारो एंड डे आफ्टर. मतलब क्यों. बोले नहीं वी वॉन्ट यू फॉर हैदराबाद ऑल्सो. तो हैदराबाद में भी हो रहा है G20 फॉर वॉट एवर रीजन. द एंकर हुआ नहीं था या जो भी था बट मैं रातों रात आई हैव बुक्ड माय टिकट्स, पैक्ड माय बैग, सब अगले दिन आई एम देयर. तो पूना में इट वाज DPI समिट जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विच इज अगेन जो अपना डिजी यात्रा, डिजी लॉकर, ऑल दीज बिगर सारे जो है उसका एक कॉन्फ्रेंस था. एंड मेनली यूपीआई का मेन बिकॉज ग्लोबली इट इज अ बिग फेनोमेनन राइट. तो यहाँ पर भी बहुत सीखने को मिलता है. लाइक द IT मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर वाज देयर, सब थे. एंड देन हैदराबाद में जो था वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का था. Okay. तो वहां पर भी वो नरेंद्र सिंह तोमर एंड ऑल जो यूनियन मिनिस्टर है ही वाज देयर एंड लॉट ऑफ अदर मिनिस्टर्स वर देयर. तो वो भी सीखने को मिलता. तो आई गेट टू मीट सच अमेजिंग पीपल, गेट टू सी देयर थॉट प्रोसेस कि ये क्या कैसे सोचते हैं. लाइक एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स अपने को लगता है ठीक है इसका आउटकम यही होगा, इसका आउटकम यही होगा, बट वो कंप्लीटली अलग ही बोलते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. दैट्स द माइंडसेट पार्ट. करेक्ट. सो अनदर मेमोरेबल इवेंट आई हैड वाज विद सदगुरु रिसेंटली. ओके. तो पूना में जब ही हैड कम तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट इट. तो मैं जब भी उनके वीडियोस देखता था वो लगता था कि अरे ये सवाल आया तो इसका जवाब तो यही होगा. बट उनका जवाब कंप्लीटली कुछ तो अलग ही होता है. तो इट जस्ट टीचेस यू टू ट्रेन योर माइंड की नॉट जस्ट बी नैरो माइंडेड कि एक ही मत सोचो. ओके. हर एक चीज का देयर कैन बी मल्टीपल आउटकम. हेलो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो है हमारे चैनल पे. बस देखते रहो, सीखते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो.